बहरिया टाउन में कौन सी प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको पैसा लगाना चाहिए और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि बहरिया टाउन में कौन सी प्रॉपर्टीज है जो सेफ है, जिनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, खरीद सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनसे आपको दूर रहना है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है बहरिया टाउन के अंदर, खास करके कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आउट ऑफ बाउंड्री है। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज, उन परसेंट्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। यकीनन वहां पर बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि उनका पैसा रिकवर हो, लेकिन उनका पैसा रिकवर करने के लिए किसी ऐसे बंदे को फंसाना जो कि नया आया हो मार्केट के अंदर, और वो एक बंदा निकल जाए उस ट्रैप के अंदर से और दूसरा बंदा उसी ट्रैप के अंदर फंस जाए, तो ये नहीं करना। तो जो चीज ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, जो सिर्फ फाइलों के अंदर है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने फिलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। दूसरा, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका काम रुका हुआ है, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने हरगिज हरगिज इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये प्रोजेक्ट्स कब स्टार्ट होंगे, इनका काम कब दोबारा शुरू होगा, कब आपके हैंड ओवर होंगे, इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर आपने इन्वेस्ट नहीं करना। दूसरा, जो आजकल प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, प्राइवेट बिल्डिंग्स है, जिनको कमर्शियल बिल्डिंग्स कहा जाता है, उनमें इन्वेस्ट करने से पहले आप थोड़ा सा सोच समझ लेना है, क्योंकि उनका जो ट्रांसफर है कमर्शियल प्रॉपर्टी का, और जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है प्राइवेट वाली, वो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर ऐड होती है, इंक्लूड होती है। तो उनके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपने सोचना है, क्योंकि उनका ट्रांसफर आपको बहरिया की तरफ से नहीं मिलेगा। यकीनन बिल्डर आपको एक फाइल बनाकर दे देगा, बिल्डर की तरफ से आपको वो ट्रांसफर मिल जाएगा, लेकिन बहरिया की तरफ से वो ट्रांसफर बंद है। तो उसके अंदर आपने इन्वेस्ट करनी है, तो सोच समझ के करनी है। अब ये ट्रांसफर कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जब भी खुलेंगे यकीनन वो आपके नाम पे ट्रांसफर जरूर होगी, लेकिन इन प्रॉपर्टीज की इस वक्त जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत ही कम हो चुकी है। इसके अलावा वो प्रॉपर्टीज जो ग्राउंड पे तो मौजूद है, बाउंड्री के अंदर आती है बैरियर टाउन की, तो वहां पर अभी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। उन प्रॉपर्टीज के ऊपर भी अभी फिलहाल आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज को, उन परसेंट्स को, उन एरियाज को वेरिया टाउन किस वक्त डेवलप करेगा। जब तक वो डेवलप नहीं होती, उनकी रियल मार्केट का पता आपको नहीं चलेगा। तो वहां पर भी आप सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो जब तक एरिया डेवलप नहीं होगा आप वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी वहां पे बड़े बड़े अंडे और बच्चे तो नहीं देगी। ठीक है, तो उन प्रेजेंट्स की जो एरियाज डेवलप नहीं है, नॉन डेवलप एरियाज है, उनकी वैल्यू भी इतनी जल्दी नहीं बढ़ती। ठीक है, तो वहां पर भी आप लालच में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, सस्ता मिल रहा है तो ले लेता हूं मैं। ले तो आप लोगे, लेकिन वो अब हो सकता है 1 महीने के बाद बहरिया टाउन वहां पर डेवलपमेंट शुरू कर दे, और ये भी हो सकता है कि वहां पर बहरिया टाउन 5 साल तक भी डेवलपमेंट ना करे। तो फिर वो आपके जो पैसे हैं वहां पर फंसे रहेंगे। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसे ऑलरेडी फंसे हुए हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने महंगे महंगे दामों में चीजें खरीदी हुई हैं। बहुत सारे लोगों की आउट ऑफ बाउंड्री हो गई, बहुत सारे लोगों की जो प्रॉपर्टीज है वो ऐसे एरियाज के अंदर है जो नॉन डेवलप है। तो वो अभी वेट करें, ठीक है, वेट करें उस वक्त तक जब तक ये चीज, ये जो प्रॉपर्टी है ये डेवलप नहीं होते। क्योंकि जिस बंदे ने 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और अब उसको उसके 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उसका तो भाई 40 लाख का नुकसान हो गया है ना। तो वो अभी बेच के क्या करेगा, उस 20 लाख रुपए का क्या करेगा। तो फिलहाल वो वेट करे। ठीक है, अब प्रॉपर्टी खरीदनी कहाँ चाहिए भैया आपको, खरीदनी उस जगह चाहिए जो ऑन ग्राउंड मौजूद हो, जो जिसकी पोजीशन आपको उसी टाइम मिल जाए। ठीक है, जो रेडी हो, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, जो विलाज है, जो बने हुए हैं, जो लोगों की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिन्होंने पोजीशन ली हुई है, सारे ड्यूज वगैरह क्लियर किए हुए हैं, तो वहीं पे जाके आपने इन्वेस्ट करना है। प्लॉट उसी जगह लेना है जहां पर आप आज प्लॉट लेते हो, नेक्स्ट डे आप अप्रूवल लेके अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सको। वहीं पे आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है। अपार्टमेंट उन टावर्स के अंदर आपने लेने, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर लेने जो रेडी टू मूव है,
मतलब आपने इस हाथ से पैसे दिए, दूसरे हाथ से आपको ट्रांसफर मिला, चाबी मिली, आपने जाके वहां पर रहना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी आपकी हो गई। इन चीजों के ऊपर तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और सिर्फ उन परसेंट्स के अंदर जो लीगल है, जिसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ऑर्डर मौजूद है, सिर्फ उन परसेंट्स के अंदर ही आप इन्वेस्ट करें। जो आउट ऑफ बाउंड्री है उनसे बच के रहें। जो अभी डेवलप नहीं हुए एरिया लेकिन बाउंड्री के अंदर आते, उन पर इन्वेस्ट करने से पहले सोचे समझे। जो बिल्डिंग प्राइवेट या कमर्शियल कैटेगरी में आती है, वहां इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए, ट्रांसफर बंद है। तो ये मेरे मशवरे हैं आप लोगों के लिए। तो इन मशवरों के ऊपर आप अमल करें, क्योंकि आप लोग, मैं जो प्रॉपर्टी का अगर काम करता हूँ तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ, उन लोगों के लिए जो कि मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, काफी लंबे अरसे से फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है। तो मेरा काम है कि आपको सही मशवरा दूं, गलत चीज से, गलत मशवरे से, गलत डिसीजन से आपको मैं बचाऊं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए भाई इजाजत। अल्लाह हाफिज।